तो जय भोलेनाथ। आप सब सोच रहे होंगे इतना इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी इसलिए ज़रूरत है कि सच में हमारे सिटी में बहुत ठंड हो रखी है। इनफैक्ट ये ठंड इस हद तक हो रखी है कि इस हद तक हो रखी है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको वायरल हो रहा, मतलब बुखार आना, उनको भी नहीं, जो बूढ़े हैं उनको भी वायरल हो रहा है कि अचानक से ठंडी तेज़ हो गई ना, उस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों को बुखार आना, डिहाइड्रेशन, या जो भी छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो रही हैं। और बहुत से, और ये एक एज के बाहर, मतलब जो बुज़ुर्ग है उनको भी हो रखी है। और अचानक से, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे ठंड बढ़ जाती है तो हम वाटर कंज्यूम कम करते हैं, तो इससे ना बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि जहाँ पे आप पानी, अगर आपने कम पी लिया, आपने कम पानी पी लिया, तो सबसे पहले आपका यूरिन वो येलोइश में आएगा सब, और बहुत सी तकलीफ़ें होती है। मुझे भी होती है कि नहीं पानी, इसलिए मैं प्रयास करती हूँ कि ठीक है, ठंडी कितनी भी रहे लेकिन पानी कंज्यूम करना है जितना हो सके, जितना 2 लीटर, जितना 2.5 लीटर हो सके उतना एनी हाउ पीना है। तो उसके लिए क्या करती हूँ, मैं तीखा खाती हूँ, कुछ भी तीखा या मीठा। वो खाने के पश्चात आपको पानी पीना एकदम ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप कुछ खाने में, अगर जानबूझ के, अगर आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जो कोई बहुत तीखा भी खाते हैं तो उतना तीखा नहीं, नॉर्मल जितना तीखा है उससे थोड़ा ज़्यादा आपने तीखा खाना है, जब अगर ये ठंडी अचानक से बढ़ गई। क्योंकि ना, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पहले, ठीक है अभी तो बहुत सारी सुविधा है, लेकिन जब दादी का ज़माना था तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। घर भी, ये जो हमारे घर होते हैं, ये जो डे बना है, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं होते। जो सीलिंग है ना, ऐसी भी नहीं थी। उनके कवेलू के, बांस के, जहाँ पे मेरे दादाजी की जहाँ पे ड्यूटी थी वहाँ पे तो बांस के घर होते थे। ये पुरानी बात है। तो वो मुझे बताती थी, क्योंकि बात अभी चल रही थी, हम ऐसे ही बैठे थे, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि हाँ, पानी, वाटर कंज्यूम तो हम बहुत कम कर देते हैं। क्योंकि ठंडी इतनी लगती है, हम सोचते हैं कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो हम पानी नहीं पीते। लेकिन इससे हमारे ब्लैडर पर बहुत असर पड़ता है, किडनी पर बहुत असर पड़ता है। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पे हम अगर खाना स्किप कर सकते हैं, कर ले, पर पानी स्किप नहीं कर सकते। पानी वाटर एलिमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इस हद तक ज़रूरी है कि अगर हमें पानी नहीं मिला ना, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस हद तक पानी, इसलिए कहते हैं ना, जल ही जीवन है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे ये कारण है। तो मेरी दादी बता रही थी कि हम क्या करते थे, एक तो ठंडियाँ होने की वजह से कैल्शियम में होने चाहिए, इसलिए तिल के लड्डू जो गुड़ में बनते हैं, या क्या कहते हैं उसे, चिक्की बनते हैं, जो मूंगफली की चिक्की बनती है, या गजक होता है, ऐसे बहुत सी जो चीज़ें हैं, वो मीठी वाली चीज़ें घर पे बनाई जाती थी। अगर आप उसको थोड़ा सा भी खा लो, तो आपको ना मीठा खाने के बाद पानी पीने की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे ही आप अगर थोड़ा तीखा खाएंगे तो पानी आपके शरीर में ऑटोमेटिक जाएगा। तो इस वजह से ये बहाना करके आप वाटर कंज्यूम कर सकते हो। और ये हमने भी ट्राई किया है। अगर खाना खाने के बाद, पहली बात तो खाना खाने वक्त हमें, क्योंकि पानी पीना अलाउ है ही नहीं, लेकिन अभी आदत हो गई है, साइड में रखा रहता है ग्लास भर पानी, तो एक निवाला खाते हैं, थोड़ी देर बाद पानी पीते हैं, जबकि पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने वक्त पानी स्किप करना है, पीना ही नहीं है। उसके पहले भी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद भी नहीं पीना। आपको पानी पीना है तो 1 घंटे या आधे घंटे पहले पानी पी सकते हैं,
लेकिन जब आप खाना आपका हो चुका है उसके 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। ये भी साइंस में एक रीज़न है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करने से, लेकिन देख गर्मियों में हम बहुत पानी कंज्यूम करते हैं, बहुत, क्योंकि हमारी बॉडी बार बार डिहाइड्रेट होती रहती है। और विंटर में भी सेम यही इशू होता है, इसलिए कि ठंडी लगती है, हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, हमें बार बार यूरिन का पास करना पड़ेगा। उस वजह से हम बहुत सी बातें स्किप कर देते हैं, पानी स्किप कर देते, पानी पीना स्किप कर देते। तो इससे हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाती है। और उससे ना आप देखते हो कभी कभी अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई, आपको अचानक से ना आँखों के सामने ना ऐसी धुंधलाहट दिखेगी। साथ में आपको ऐसे लगेगा कि चक्कर आना लगेगा, किसी किसी को उल्टियाँ भी होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको किसी को भी ऐसे सिम्टम्स है ना, तो सच में अगर आप एक टाइम पे अगर आधा ग्लास पानी, 1 ग्लास पानी पी रहे हो ना, तो थोड़ा सा 1.5 ग्लास पी लो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि 2 ग्लास, क्योंकि कभी कभी विदाउट खाना या बिना कुछ खाए हम 2 ग्लास पानी नहीं पी सकते। तो हमें ऐसा करना है कि हम कुछ खा लें और मीठा खा लें, कुछ चॉकलेट्स खा लें या कुछ लड्डू, जो भी जिस समय जो चीज़ उपलब्ध हो वो खा ले और आप पानी पी लें। तो इससे आपके शरीर में पानी बना रहेगा। तो सेम ऐसे ही फायर लगा के घर के बाहर बातें चल रही थी। सच में इतनी ठंडी, मतलब दिन ब दिन हर साल, पिछले साल थी ठंडी, इतना वेदर कोल्ड था, लेकिन इस साल मुझे और लग रहा है। और पता है क्या, आज तो मुझे उससे भी ज़्यादा फील हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि चलो हम घर में ही हैं, ऐसा भी नहीं, हम बाहर भी गए, बाहर भी सेम सिचुएशन है। बाहर भी, घर के अंदर तो सब बंद होता है, खिड़कियां बंद है, सब बंद है। और ये जो समय है ना, इस समय घर के आधे लोग सो चुके हैं। बाहर में पूरे गली, जो भी हमारी कॉलोनी है, पूरी खाली हो चुकी है, सब अपने अपने घर में, कोई बाहर नहीं है। मतलब अगर यही गर्मियों के दिन रहे ना, तो 2-2 बजे तक लोग बैठकर बातें करते, क्योंकि उतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उतना कैसे हैं, गर्मियों में भले ही एसी चल रही हो, लेकिन बाहर का जो वेदर होता है वो अच्छा लगता है। तो इस साल थोड़ा अलग लग रहा है। और ये होगा, हर साल ठंड बढ़ेगी, हर साल बारिश भी ज़्यादा आएगी, हर साल, क्योंकि हम धीरे धीरे कलयुग में एंटर कर रहे। कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन देखा जाए तो अच्छा माहौल भी चल रहा है कि हम हमारे सुवर्ण काल, गोल्डन ईयर में जी रहे हैं। अब बताइए गोल्डन ईयर मतलब क्या, ऐसा कैसा गोल्डन ईयर बोल रहे हैं। तो गोल्डन ईयर ये है कि एक ज़माना था जब फ़ोन नहीं था, एक ज़माना था जब टीवियाँ नहीं थी, एक ज़माना था फ्रिज नहीं थी, वॉशिंग मशीन नहीं थी, डिश वॉशर नहीं था, गैस नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अब ऐसा ज़माना है, ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे एक बटन क्लिक करने पर दुनिया की सारी चीज़ें ऑर्डर हो जाती हैं, रिसीव भी हो जाती है। कुछ भी आपको जो चाहिए वो आपको एक बटन क्लिक करने से आ जाती है। तो हम हमारे सुवर्ण काल में जी रहे हैं। बहुत अच्छा, एक सबसे अच्छा काल चल रहा है कलयुग। और पता है कलयुग ऐसा है कि इसमें हम भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति कर लेना तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो हमें वही करना है। बातें तो हेल्थ वाइज थी, लेकिन प्रभु पर आ गई है। तो यही कहना चाहती हूँ कि भक्ति कीजिए, आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। जय भोलेनाथ।